दो एडवेंचर सीकर्स अपने सफर को आगे बढ़ाते हुए असम की ओर बढ़ते हैं। अपने इस लंबे सफर को याद करते हुए और अपने दोस्त जाजू के लिए वदिया कुछ गुनगुनाने लगता है। तू दोस्त नहीं है साथी है, अपनी ये अनोखी यारी है, हम साथ है तो क्या फिक्र है, अभी तो घूमनी दुनिया सारी है। दोस्त अपना एक्साइटमेंट वाला मूड ऑन कर लो, क्योंकि यहाँ से शुरू होता है 7 सिस्टर स्टेट्स का सफर। ये भारत के नॉर्थ ईस्ट में बसे 7 स्टेट्स हैं और असम यहाँ का गेटवे है। पूर्वोत्तर राज्यों के सफर के पहले पड़ाव की शुरुआत वदिया और जाजू असम के सबसे बड़े शहर यानी गुवाहाटी से करते हैं। दोस्त, किसी भी प्रदेश के कल्चर को समझने के लिए उसकी हिस्ट्री को समझना बहुत जरूरी होता है। चलो मैं तुम्हें असम स्टेट म्यूजियम लेकर चलता हूँ। ओह, म्यूजियम? तो फिर जल्दी चलो दोस्त, मुझे पुरानी चीजें देखकर समझना बहुत अच्छा लगता है। दोनों दोस्त म्यूजियम की ओर बढ़ते हैं, जहाँ पर वदिया जाजू को रेयर आर्टिफैक्ट्स, कॉइन्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स, स्कल्पचर्स, फोक आर्ट, हैंडीक्राफ्ट्स एंड नेचुरल हिस्ट्री से जुड़ी चीजें दिखाता है। दोस्त, अभी हम असम की कैपिटल दिसपुर में हैं। लेकिन मुझे तो कोई बता रहा था कि असम की कैपिटल गुवाहाटी है। अरे मैं हूँ ना दोस्त, तो फिर फिक्र किस बात की? अभी तुम्हारा कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। गुवाहाटी असम का सबसे बड़ा शहर है और दिसपुर उसका एक हिस्सा है, जो कि असम की कैपिटल है। बात तो सही है दोस्त, अगर तुम साथ हो तो फिर परेशानी की क्या बात। दोनों दिसपुर से काजीरंगा नेशनल पार्क की ओर बढ़ते हैं, पर वहां जाने से पहले असम के रंग में रंगना भी तो जरूरी है और इसीलिए दोनों धोती, कुर्ता और गमोसा पहनकर आगे बढ़ते हैं। ये ड्रेस तो बड़ी ही कंफर्टेबल है। जाजू, असम में महिलाएं पारंपरिक तौर पर चादर मेखला पहनती हैं। वो देखो, उन्होंने चादर मेखला ही पहना है। दोनों काजीरंगा नेशनल पार्क में सफारी करते हैं और उन्हें एक 1 हॉर्न राइनोसरस दिखाई देता है। मैंने यहाँ के बारे में सुना है कि 1 हॉर्न राइनोसरसेस की ग्लोबल जनसंख्या का अप्रोक्सीमेटली 2/3 पॉपुलेशन यहाँ पर है। बिल्कुल सही सुना है तुमने। ये एक एंडेंजर्ड स्पीशी है और असम का स्टेट एनिमल भी है। हमें इसे मिलकर बचाना चाहिए। वैसे काजीरंगा नेशनल पार्क यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की साइट भी है और तुम्हें बताता चलूं कि असम का स्टेट बर्ड व्हाइट विंग्ड वुड डक है। अच्छा, एक और अनोखा प्राणी जो असम में पाया जाता है वो है गंगेटिक रिवर डॉल्फिन्स, जो ब्रह्मपुत्र और ट्रिब्यूटरीज कुल्सी और सुबानासिरी में पाई जाती हैं। ये भी काफी दुर्लभ प्रजाति हैं। वहाँ दोनों अपने सफर के बाद मजुली आइलैंड पहुँचते हैं। दोस्त, ये देखो एक अजूबा। ये है दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बना है। ये पहला आइलैंड है जिसे भारत में एक डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है। वैसे ब्रह्मपुत्र के अलावा यहाँ की प्रमुख नदियाँ बरक और सुबानसिरी हैं। चारों तरफ हरियाली देखकर जाजू पूछता है, दोस्त, यहाँ तो पानी की कोई कमी दिखाई नहीं देती। जरा बताना तो यहाँ का एग्रीकल्चर कैसा है? यहाँ की प्रमुख फसलें हैं राइस, व्हीट, टी, बार्ले, मेज, ओट्स, शुगरकेन और कॉटन। यहाँ के किसान राइस की 300 से भी ज्यादा वैरायटीज उगाते हैं। और अगर खाने की बात करें तो असम के लोग जोलपान, पिट्ठा, स्टीम्ड राइस, दाल, लाबरा और पितिका बड़े ही आनंद से खाते हैं। अच्छा, एक बात बताना तो दोस्त, मैंने सुना है कि असम में अहोम डायनेस्टी बहुत प्रोमिनेंट थी। मुझे उनके बारे में कुछ बताना। मुझे तुम्हारी जिज्ञासा बहुत अच्छी लगी। बताने के साथ साथ मैं तुम्हें दिखाता भी हूँ। चलो मेरे साथ। दोस्त, ये शिव सागर शहर है जो कि अहोम किंगडम की कैपिटल भी थी, जिसने असम पर लगभग 600 साल तक शासन किया था।
वदिया जाजू को अहोम डायनेस्टी के बारे में बताता है और उनके द्वारा बनाई गई चीजें जैसे कि रंगघर, तलातल घर, शिव सागर टैंक, जॉय डोल, शिव डोल और बहुत सारे मंदिरों में लेकर जाता है। अरे लो दोस्त, हमें तो बिहू देखने का मौका भी मिल गया, जो कि असम का पारंपरिक डांस फॉर्म है। यहाँ भी रोंगाली बिहू हो रहा है, जो कि असमीज न्यू ईयर पर किया जाता है। ये लोग असमी में बिहू गीत गा रहे हैं और इनके गीत को और सुरीला बना रहे हैं। पेपा, गुगोना, ढोल, तोका, ताल और हुतुली जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। वैसे असम की स्टेट लैंग्वेज असमीज है। मुझे तो ये सेलिब्रेशन देख के बहुत मजा आ रहा है। रुको, जरा मैं भी तुम्हें अपने टैलेंट दिखाता हूँ। जाजू भी सेलिब्रेशन में ज्वाइन हो जाता है और खूब मजे करता है। शिव सागर से निकलकर दोनों जोरहाट के टी गार्डन पहुँच जाते हैं। ये कितना प्यारा व्यू है। बिल्कुल दोस्त, असम प्रसिद्ध है अपने टी प्लांटेशंस के लिए और जोरहाट को टी प्लांटेशन की कैपिटल भी माना जाता है। टोकलाई टी रिसर्च इंस्टीट्यूट विश्व स्तर पर सबसे पुराने और सबसे बड़े चाय अनुसंधान संगठनों में से एक है, जिसे 1911 में स्थापित किया गया था। असम में दुनिया का 1/7 टी प्रोडक्शन होता है, जो कि ह्यूज है। दोनों कई तरह की चाय का आनंद लेते हैं और फिर बाजार की ओर बढ़ते हैं। दोस्त, असम में बहुत ही प्रसिद्ध लोगों का जन्म हुआ है, जैसे कि पार्वती प्रसाद गोस्वामी, लेजेंडरी सिंगर डॉक्टर भूपेन हजारिका, हिमा दास, पैपन। असम में लोग जमीन से जुड़े और प्रगति की ओर अग्रसर दिखाई देते हैं। और ये देखो दोस्त, असम का विश्व प्रसिद्ध मोगा सिल्क, जो कि सिर्फ असम में ही मिलता है। इसका प्रोडक्शन जिस सिल्क फॉर्म से होता है वो असम का इंडिजीनियस है। ये तो बहुत ही सुंदर और अच्छा है। तुम्हारी बात सही है वदिया। असम में हमें अपना कल्चर और तरक्की दोनों देखने को मिलती है। बिल्कुल दोस्त, इसीलिए तो मैं इसे टेरिफिक स्टेट कहता हूँ। दोनों हंसते हुए अपने सफर की बातें करते हैं और फिर एक नए पड़ाव के लिए तैयार होते हैं। ऐसी ही रोचक और मजेदार वीडियोस देखने के लिए अभी वो सब्सक्राइब वाला बटन दबाएं।